मलोट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से और बाग की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो रंगला के हमारे ताजर भाई हैं, जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं और उनके साथ ट्रांसपोर्टरान हैं, उनके साथ आज बैठकर जो उनका किरदार है हम उस पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये मलोट रंगला रोड जो है वो एक ही रोड है और सबकी काज जो है वो मुश्तरका है और 25 किलोमीटर का जो वादा वज़ीर आज़म ने किया था हम सारे एक एजेंडे पे हैं और उसी पे हैं। तो रंगला के तमाम ताजरान, तमाम ट्रांसपोर्टरान के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस तहरीक का हिस्सा बनने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर अंजुमन ताजरान राजा हनीफ साहब ने जिस जुर्रत से इंतज़ामिया को पैगाम दिया, डीसी साहब, एसपी साहब और इंतज़ामिया की कमेटी से जिस अंदाज से नुमाइंदगी की और नुमाइंदगी करते हुए अपना जो 25 किलोमीटर का पैगाम जो वादा रिपोर्ट में हुआ था और उसके बाद 17 किलोमीटर का जो टेंडर कैंसिल किया गया उसके ऊपर जो बातचीत इन्होंने की, मैं इनको भी और तमाम ट्रांसपोर्टरान को भी और खुसूसन ताजरान के सदर राजा हनीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ साथ ज़हूर साहब, सेक्रेटरी जनरल ताजरान यूनियन, मोहम्मद अली साहब, सलीम साहब और अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी हमारे दोस्त हैं, राजा फाद, राजा इरफान, काशिफ अब्बासी, शौकत मलूक, अब्दुल कुद्दूस, ये सारे लोग हमारे साथ शरीक थे। हम इन सब के मशकूर हैं कि इन्होंने मलोट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल थी उसके ऊपर लबैक कहा और हमारी इस रंगला मलोट की जॉइंट कमेटी बनी जिसमें राजा फाद अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से और ताजरान की तरफ से राजा हनीफ साहब नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इसका ये हिस्सा है। हम हुकूमत वक्त से ये बात वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि आपने जो हमारा प्रोटेस्ट जिस वादे पे ख़त्म किया है वो जल्द अज जल्द पूरा कर दें और 25 किलोमीटर के ऊपर काम शुरू कर दें। बसूरत दीगर 25 तक अगर हमारे ये मामला नोटिफिकेशन नहीं होता और हमारा जो टेंडर है 17 किलोमीटर का बहाल नहीं होता और 25 किलोमीटर रोड के ऊपर नोटिफिकेशन जिस तरह वादा किया वज़ीर आज़म ने वो पूरा नहीं करते, तो फिर हम अगला लाया अमल 9 मेंबरान कमेटी मिलकर देंगे। और इसके साथ जो बात ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि एमएलएज सुना है कि कोई 4 या 3 किलोमीटर रोड दे रहे हैं। 33 किलोमीटर रोड है धीरकोट से लेके नामानपुरा तक। तो 25 अगर वज़ीर आज़म साहब देते हैं तो 4-4 किलोमीटर ये दे दें तो 33 पूरी हो जाती है। तो वो दे दें, उनके भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन 25 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। तो अगर ऐसा न हुआ तो फिर पूरे बाग को हम जो 12 प्रोजेक्ट आपने कैंसिल किए हुए हैं, जो सारे के सारे आपने हमारे टेंडर कैंसिल किए, PC1 बना हुआ था वो बहाल करने पड़ेंगे और वो बहाल आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे, करेंगे क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के जो मजीद इलाके हैं जो हमारे साथ हैं उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है और वो ये चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट जिस तरह धुंधा स्टीडॉन का है, माखियाला के यार्ड का है, टाल के यार्ड का और इसी तरह साथ में जो बनीपसारी का जो प्रोजेक्ट था, जो खेबर का प्रोजेक्ट था, एजा पुल का PC1 बना हुआ था, इसी तरह और खंड बनियाली का, ये सारे प्रोजेक्ट आपको बहाल करने होंगे क्योंकि बाग का साबका प्राइम मिनिस्टर का जितने भी पैसा था जो टेंडर हुए थे उसके ऊपर PC1 बने हुए थे, ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। अब हमारी जो रोड का वादा 25 किलोमीटर का आपने 25 नवंबर तक टाइम दिया है। इंतज़ामिया जब बेबस हुई तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हम वज़ीर आज़म तक की बात बताएंगे कि अगर वो नहीं करते तो ये अवाम हमारे बस में नहीं है, इनको नहीं कंट्रोल करते। हकीकत में ये है कि आइंदा जो काल होगी उसके ऊपर फिर हमसे कोई ये शिकवा न करे कि ये हमारे साथ कोई इस तरह की बात हो गई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मामला हो गया। और एक बात मैं आर्डीनेंस के हवाले से करना चाहता हूँ वो ये कि आर्डीनेंस इन्होंने जारी किया है
عوام کے حقوق بھی ان کو نہ ملیں اور عوام سڑکوں پہ بھی نہ آئیں، اپنا رونا دھونا بھی نہ کریں. پہلے ڈی سی کو درخواست دیں، اور ڈی سی اگر درخواست 7 دن قبل نہ دی گئی ہو تو اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد 7 دن کے بعد اگر وہ درخواست مسترد کر دیتا ہے تو پھر نگرانی جا کے کمشنر صاحب کے پاس کریں. اور اس سے الٹا آگے ایک انہوں نے نیا نظام بنایا جس کو غیر فطری کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہوم سیکرٹری صاحب ہیں 18ویں اسکیل کے، وہ پھر جا کے اس کے پاس آپ اپیل کریں گی. اگر آپ کی نگرانی خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نگرانی جا کے ہوم سیکرٹری صاحب کے پاس ہوگی. تو ہوم سیکرٹری جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، یا اگر کوئی تاجر ہے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ٹرانسپورٹر، کوئی عالم، کوئی وکیل، کوئی اس طرح، تو ان کی پارٹی تو رجسٹر ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی یا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تو پھر لوگ احتجاج کے لیے 7 دن اس کا انتظار کریں گے. تو اگر وہ نگرانی خارج ہو جاتی ہے تو 15 دن اور انتظار ہوگا. تو 15 دن کے بعد پھر اس کی جو دفن شدہ لاش ہے اس کو اٹھا کے پھر نکالا جائے گا اور پھر پوسٹ مارٹم تو ممکن نہیں ہے. تو یہ غیر فطری قانون ہے. اس پہ بھارت کونسل بھی کل اپنا میسج دے چکی ہے کہ وہ اس کو پوری آزاد کشمیر کی بھارت ایسوسیشن کو ساتھ ملا کے چیلنج کریں گے. تو یہ غیر فطری قانون نہیں چلے گا. یہ آرڈیننس جو ہے یہ کسی صورت جو ہے یہ آزاد کشمیر کے عوام کو دبانے کے لیے جو انہوں نے نافذ کیا ہے کہ یہ جو ان کی چودراہٹ ہے، جو یہ نواب ہیں ہمارے ٹیکس پہ عیاشی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کریں اور ان کے خلاف کوئی رونا دھونا بھی نہ کرے، اپنے مطالبات بھی نہ کرے، اور سڑکوں پہ بھی نہ آئے، اور آئے بھی تو پوچھ کے آئے. اس کو ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. تمام تاجران کا شکریہ، راجہ حنیف صاحب کا شکریہ، راجہ فات، راجہ عرفان صاحب کا شکریہ، اور محمد علی صاحب کا شکریہ، اور تمام ٹرانسپورٹروں جو ہمارے ساتھ اس دن ہڑتال میں شامل رہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.